नमस्कार दोस्तों। देखिए, ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री मैनेजर का ये जो क्वेश्चन पेपर है, आज हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है। अभी 2025 में फिर से इसका नोटिफिकेशन आया है, जिसका मैंने एक वीडियो बनाया भी है। 30 पोस्ट आया हुआ है और बहुत अच्छा पोस्ट है। सैलरी भी बहुत अच्छा खासा इसमें बहुत अच्छा खासा इसमें मिलता है। खास करके जितने भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, बाकी जो पीजी कर चुके हैं उनके लिए भी है। सिलेबस में देख लीजिएगा कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन नहीं है, वो सब चीज़ों को देखिए। तो ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री मैनेजर है, इसका ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है। मैंने आपको समझाया है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है, इसमें मैक्सिमम मार्क्स इसमें 300 नंबर का है। 300 नंबर का कुल ये क्वेश्चन पेपर रहेगा और 30 नंबर का इसका इंटरव्यू रहेगा। ठीक है, टोटल 330 नंबर का ये जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। मतलब कि आपका इंटरव्यू और एग्ज़ाम दोनों मिला करके 330 नंबर का। तो 300 नंबर के क्वेश्चन पेपर है, मतलब जो एग्ज़ाम होगा 300 नंबर का होगा। और इसमें 50 नंबर का छत्तीसगढ़ रहेगा। ये क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखने वाले हैं इस प्रकार से कैसा है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर 8770183315 इस पर कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको वहाँ पर भेज दिया जाएगा। देखो, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है, इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, और इस बार का जो क्वेश्चन है, मतलब इस बार का जो सिलेबस है, उसके आधार पर कैसे क्वेश्चन बन सकता है, उन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ये 2016 का है, तो 2016 में तो सिलेबस अलग था। जैसे कि जो 50 नंबर शुरू का है, इस 50 नंबर में आपका इंडियन जीएस भी डला हुआ था, हिस्ट्री, और ये हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ये कुछ पोर्शन इसमें डले हुए थे। लेकिन इस बार सिर्फ छत्तीसगढ़ है। मतलब कि शुरू का जो 50 नंबर है, उसमें आपका सिर्फ छत्तीसगढ़ देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ समान अध्ययन। उसके बाद का जो 100 नंबर मतलब 100 क्वेश्चन है, मतलब कि 200 नंबर का जो 200 नंबर बनेगा, मतलब 100 क्वेश्चन होंगे उसमें। तो जो बाकी का जो 100 क्वेश्चन है, उसमें अगर देखा जाए तो गणित, रीजनिंग, ये सब दिया हुआ था। हिंदी, इंग्लिश, ये जो भी है, जो कि मैंने आपको सिलेबस में समझाया हुआ है, वैसे ही दिया हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में इस बार का थोड़ा बहुत बदलाव होगा, थोड़ा बहुत चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे। उस बार अगर देखा जाए, मतलब 2016 में अगर देखा जाए, तो कुछ इस प्रकार से ये लगभग इसमें 137 क्वेश्चन तक, क्वेश्चन नंबर 137 तक ये इस प्रकार से रीजनिंग, गणित वगैरह हमको देखने को मिला था, है ना। ये इस प्रकार से पूरा रीजनिंग, गणित का क्वेश्चन है यहाँ तक। देखिए, मतलब यहाँ 136 तक। ठीक है, यहाँ तक देखा जाए तो पूरा ऊपर पहले तो 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ था। छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ पर गणित, रीजनिंग वगैरह का जो क्वेश्चन है वो सब चीज़ है। इसके बाद यहाँ पर 137 क्वेश्चन से यहाँ पर देखो छत्तीसगढ़ी भाषा और हिंदी भाषा वगैरह यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, जैसे मनुष्य का छत्तीसगढ़ी पर्याय क्या है ना, इस प्रकार से पूछा गया है। यहाँ पर फिर ये कुछ क्वेश्चन इंग्लिश का रहेगा, ये कुछ क्वेश्चन हमको इंग्लिश का देखने को मिलता है ना, इस तरीके से। फिर हिंदी के कुछ क्वेश्चन हैं, और इसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये जो सेकंड पार्ट इसका जो है, जिसमें 100 क्वेश्चन है, इसमें हमको ये रीजनिंग वगैरह का पोर्शन देखने को मिलेगा, गणित, रीजनिंग, ये सब मिलेगा, मतलब रहेगा इसमें। और बाकी लास्ट में जो लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास, उसमें 20 क्वेश्चन भी नहीं है, लगभग देखा जाए तो 15-17 के आसपास ही जो हिंदी, छत्तीसगढ़ी और कंप्यूटर है वो था। लेकिन इस बार थोड़ा सा वेटेज बढ़ेगा, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, कंप्यूटर का वेटेज इस बार बढ़ सकता है। गणित, रीजनिंग का जो पोर्शन रहेगा वो थोड़ा सा कम रहेगा। और इसका जो फर्स्ट पार्ट, जिसमें 50 क्वेश्चन है, पहला पार्ट जिसमें जो 50 क्वेश्चन है पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ रहेगा। पहले इसमें मतलब कि 2016 में जब पूछा गया था, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको छत्तीसगढ़ के साथ साथ, ठीक है, छत्तीसगढ़ के साथ साथ हमको इंडियन जीएस का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि देखो, ये कुछ इस प्रकार से ये देखेंगे तो प्राचीन भारत का राजा तथा राजवंश सुमिलित करिए, इस प्रकार से इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है ना। इस प्रकार से ये भी इंडियन हिस्ट्री क्वेश्चन हो जा रहे हैं। ठीक है, ये भी इंडियन हिस्ट्री क्वेश्चन है। इस प्रकार से ये भी इंडियन हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है ना। इस प्रकार सुमिलित करने के लिए बोला गया है। तो ये कुछ इस तरीके से है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखने वाले हैं। इसका जो पहला पार्ट है, मतलब शुरू को जो 50 क्वेश्चन है, अभी आपको मैं समझाने वाला हूँ किस प्रकार से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। और बाकी जो सेकंड पार्ट रहेगा उसको हमारे श्रीवार सर समझाएंगे। ठीक है, बाकी इसको फिलहाल अभी हम लोग समझते हैं। देखो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब पैटर्न में आपको समझा दिया कि कितना कितना क्वेश्चन इसमें आया था। ठीक है, 2016 का क्वेश्चन पेपर है, इसलिए यहाँ पर इंडियन जीएस का क्वेश्चन पूछा गया है। अभी आपको इंडियन जीएस नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको छत्तीसगढ़ पर फोकस करना है। 50 क्वेश्चन पूरा का पूरा छत्तीसगढ़ का रहेगा, मतलब 100 नंबर आपका पूरा छत्तीसगढ़ का रहेगा। बाकी के जो 200 नंबर है वो इधर गणित, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी, कंप्यूटर, ये सबसे रहेगा।
ठीक है, तो देखो इसको समझते हैं शुरू से, है ना। हालांकि इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम से आप लोग या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करिएगा, वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा। ठीक, अच्छा व्हाट्सअप नंबर देखिए, ये 8770 18 33 15, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8770 18 33 15। इसमें व्हाट्सअप करिएगा, आपको PDF हम फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, हो सकता है जो लिंक अभी मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डालूंगा या फिर जो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा उसमें क्लिक करेंगे तो ये PDF हो सकता है डाउनलोड ना हो, वहाँ पर सिर्फ वहाँ पर दिखेगा, मतलब व्यू देख सकते हैं वहाँ पर, लेकिन PDF में जैसे जो PDF है वो हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। चलिए तो देखते हैं पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है उनको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था और इस बार का क्वेश्चन कैसे आ सकता है उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है बहुत सारा डेटा यहाँ पर थोड़ा बदल चुका है, 2016 का है। इस बार अगर 2025 में देखेंगे तो काफ़ी कुछ डेटा बदल चुका है, तो इसमें कुछ आंसर ऐसे लिए गए हैं जो कि हो सकता है कि अभी वर्तमान के आधार पर गलत हो, लेकिन पुराने जो भी मतलब जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था उस आधार पर ये सही है। जैसे देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है, ग्राम पंचायत से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, पंचायत के कार्यकाल की गणना किस तिथि से की जाती है। पंचायत के कार्यकाल की गणना किस तिथि से की जाती है। ठीक है, तो हमको पता ही है ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन से इसकी गणना की जाती है। ठीक है, पंचायती राज में हम इसको पढ़ते भी हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, नगर पालिका परिषद की अवधि के विषय में सही क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो देखो क्या क्या इसमें क्वेश्चन मतलब क्या क्या दिया गया है। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष होता है ये बोला जा रहा है, पार्षद का कार्यकाल 5 वर्ष होता है ये बोला जा रहा है। तीसरा में क्या है, नगर पालिका परिषद की अवधि 5 वर्ष की होती है। ठीक, ये तीसरा ऑप्शन तो मतलब ये सही होगा। इसके बाद देखिए, अध्यक्ष और पार्षदों का कार्यकाल परिषद की अवधि पर निर्भर होता है। ठीक, ये भी सही होना चाहिए। ठीक है, 3 और 4 दोनों सही होना चाहिए। और इसके बाद देखो, यदि परिषद 5 वर्ष की अवधि के पूर्व भंग कर दी जाए तो नई परिषद 5 वर्ष की अवधि के लिए चुनी जाती है। ठीक, सोचेंगे फिलहाल ये गलत होना चाहिए। और इसको देखो क्या बोला जाए, यदि परिषद 5 वर्ष की अवधि के पूर्व भंग कर दी जाए तो नई परिषद पूर्व परिषद की शेष अवधि तक बनी रहती है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये 3 4 और ये 6। ठीक है, 3 4 6 इस प्रकार से इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नगर पालिका परिषद के बजट के विषय में सही क्या है। तो बजट के विषय में सही क्या है ये पूछा जा रहा है। इसमें भी हमको बहुत सारे इस प्रकार से स्टेटमेंट दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो लगभग सभी मतलब सभी के सभी क्वेश्चन इसमें क्या है, मतलब सभी के सभी ऑप्शन इसमें सही हैं। ठीक है, अपने हिसाब से इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। बाकी मैं थोड़ा फास्ट आपको सरसरी तौर पर बताते हुए जा रहा हूँ। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके इसको आराम से आप लोग पढ़िएगा। भारत में कृषि भूमि जोत कर लगाने की सिफारिश किस समिति ने की थी। ठीक है, तो ये राज्य समिति के द्वारा इसको किया गया था। देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में केंद्र सरकार का योगदान कितना प्रतिशत है। तो केंद्र सरकार का योगदान 30% होता है, बाकी 70% राज्य सरकार का। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी प्राचीन भारत का राजा तथा राजवंश सुमेलित है, ये बोला जा रहा है ना। सुमेलित है पूछा गया है, तो यहाँ पर ये मूलदेव जो कि शुंग वंश के थे ये सुमेलित है। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन गुप्त वंश का प्रथम शासक था। श्रीगुप्त प्रथम शासक था। ठीक, सभी को पता है, मतलब इसको आप छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी हम लोग पढ़ते हैं, गुप्त वंश जब पढ़ते हैं तो भारतीय इतिहास में भी इसको हम लोग देखते हैं। दक्षिण भारत में चोलों के समय स्थानीय प्रशासन की निम्नलिखित इकाइयाँ थी। तो ये सभी इकाइयाँ थी। ठीक है, सभी इकाई ग्राम स्तर पर जो था उसको उर कहते थे, फिर कोट्टा माता था, फिर वलनाडु, फिर नगरम। इस प्रकार से ये ग्रामीण मतलब कि जो प्रशासन की जो इकाई है, अभी हम लोग त्रिस्तरीय पंचायती राज देखते हैं ना, तो उसी प्रकार से उस समय ये सभी मतलब 4 स्तर इस प्रकार से हमको देखने को मिलता था। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी प्राचीन भारत का विद्वान एवं उसकी रचना सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है बोला जा रहा है, तो यहाँ पर देख पाएंगे तो विशाख दत्त का मुद्राराक्षस सही है, भवभूति का मालती माधव सही है, वाण भट्ट का कादम्बरी ये भी सही है। ठीक है, ये वाला आपका गलत है। ठीक है, भास्कर दिया है, विक्रमोर्वशीय दिया हुआ है, बाकी वो मतलब ये गलत है, बाकी ये वाला ऑप्शन भी सही है। 10 ऑप्शन मतलब 10 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी क्रांतिकारी घटना एवं क्रांतिकारी सुमिलित है। ठीक, देखो ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, चिटगांव या फिर चटगांव शस्त्रागार जो आंदोलन हुआ था वो सूर्य सेन के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, चटगांव या फिर चिटगांव मतलब शस्त्रागार लूट जो कि सूर्य सेन के नेतृत्व में इसको किया गया था।
सैला नृत्य कौन करते हैं? पता है सैला नृत्य कौन करते हैं? बैगा जनजाति के लोग करते हैं। ठीक है, सैला नृत्य हो गया, बलमा नृत्य हो गया, बिलमा नृत्य हो गया। ये इस प्रकार से नृत्य जो कि बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। बांस गीत कौन गाते हैं? राउत, है ना, राउत जो जाति हैं के लोग हैं वो क्या करते हैं? बांस गीत गाया करते हैं। गोदना गोदने वाली अनुसूचित जाति कौन सी है? अनुसूचित जनजाति कौन सी है? ठीक है, तो ये क्या चीज़ है? ओझा। ठीक है, अनुसूचित गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? ओझा। इसका आंसर लिया गया है। वर्ष 2015 के लिए फुटबॉल में वर्ष 2015 के लिए फुटबॉल में वर्ष का भारतीय खिलाड़ी कौन चुना गया? तो उस समय के करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, जिसमें यहाँ पर युगेंसन लिंगदोह को यहाँ पर आंसर लिया गया था। ठीक है, वर्तमान में जो करंट अफेयर्स रहेगा उसके आधार पर आप लोग तैयार करिएगा, तो उसका आंसर कुछ और रहेगा। धीरेन्द्र सिंह कमेटी रिपोर्ट का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये रक्षा खरीदी के संबंध से रिलेटेड है ये। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य महात्मा गांधी के अनुसार हिमालय जैसी बहुत भारी गलती? अच्छा, यहाँ पर ये ऑप्शन इसका सही ना होकर के ये वाला है, असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी ने हिमालय जैसी बहुत भारी गलती किसको कहा था? तो उन्होंने मतलब किनको कहा गया था? असहयोग आंदोलन को उन्होंने इस प्रकार के स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, मतलब कि हिमालय जैसे बहुत भारी गलती किसको कहा? असहयोग आंदोलन को। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या लेना है? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन संबंधित निम्नलिखित क्षेत्रीय आंदोलन कौन कौन से? देखो, तो असहयोग आंदोलन संबंधित कौन कौन से आंदोलन जो कि क्षेत्रीय आंदोलन ये पूछा गया है, तो इसमें सभी के सभी ऑप्शन क्या था इसमें सही था। ठीक है, 1 2 3 4। चलिए उसको पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा कौन कौन सा आंदोलन दिया गया उसको। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी आयोग, सम्मेलन, व्यक्ति तथा सिफारिश या निर्णय सुमिलित नहीं है बोला गया है? तो इसमें भी ये बी ऑप्शन है। ठीक है, 1928 का सर्वदलीय सम्मेलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये दिया हुआ है, तो ये सुमिलित नहीं है। बाकी के सभी क्या है? सुमिलित है। ठीक है, साइमन कमीशन, द्वैत शासन की समाप्ति किया गया, साइमन कमीशन के माध्यम से द्वैत शासन की समाप्ति किया गया था। नेहरू रिपोर्ट में उपनिवेशिक अधिराज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा के बारे में बात कही गई थी। और उसके बाद यहाँ पर 1929 का कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का दर्जा मतलब पूर्ण स्वराज की मांग की गई। रेमजे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक निर्णय, ठीक है, जो सांप्रदायिक पंचायत के नाम से भी इसको जाना जाता है। प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के निम्नलिखित किस शासक ने मौखरी राजकुमारी वासटा से विवाह किया? तो ये सभी को पता है, हर्षगुप्त ने विवाह किया था। प्राचीन छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य से सम्मिलित है। देखो यहाँ पर हमको चुनना है कि कौन सा कथन इसमें सही है, तो ये तो आपको सही पता होगा। प्राचीन छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था। ठीक है, सरगुजा क्षेत्र की सीता बेंगरा और जोगी मार्ग गुफाओं में ब्राह्मी लिपि के मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए, ये भी सही है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है वो गलत है। ठीक है, अशोक के कलिंग अभिलेख से भी इसकी पुष्टि होती है। ठीक है, तो ये गलत है, अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि नहीं होती है ना। सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत लघु सीमांत कृषकों को स्प्रिंकलर पर कितने प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है? तो ये 60% का अनुदान दिया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी क्षेत्र की प्रवृत्ति 2011-12 से 2014-15 तक किस प्रकार से रही, ये पूछा गया है। तो उस समय क्या थी? उस समय घटने की थी। ठीक है, मतलब यहाँ 2011-12 से लेकर 2014-15 तक वो घटती जा रही थी। सकल घरेलू उत्पाद में वानिकी का योगदान घटते जा रहा था। ठीक है, तो अभी वर्तमान के आधार पर जो इकोनॉमिक सर्वे इस बार का आएगा उसके आधार पर आप लोग पढ़ कर जाइएगा किस प्रकार से उसका रहेगा उसको। ठीक है, हालांकि इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो मैं तो बनाता हूँ, वहाँ पर देख लेंगे। छत्तीसगढ़ में भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किस प्रमुख राष्ट्रीय वन उत्पाद का संग्रहण किया जाता है? तो देखो, अब उस समय के आधार पर यहाँ पर तेंदुपत्ता लिया गया है। वर्तमान के आधार पर देखेंगे तो ये अभी फिलहाल वर्तमान के आधार पर देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन और डलना चाहिए था, उपरोक्त सभी, इस प्रकार से फिर उसको आंसर लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर उस समय के आधार पर क्या लिया गया है? तेंदुपत्ता इसको लिया गया है। मुद्रा योजना के अंतर्गत तरुण ऋण योजना में कितने रुपए का ऋण लिया जा सकता है, ये बोला जा रहा है। तो यहाँ पर 5 लाख से लेकर के 10 लाख है ना, 5 लाख से लेकर के 10 लाख उस समय मतलब अभी भी है, 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक का जो ऋण है वो तरुण ऋण योजना के अंतर्गत इसको लिया जाता है। ठीक है, 330 रुपये का न्यूनतम वार्षिक किस्त किस बीमा योजना के लिए जमा की जाती है? तो ये प्रधानमंत्री जीवन
ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत इसको जमा की जाती है। प्राचीन बस्तर के छिंदक नागवंश राजा के निम्नलिखित शासक कौन कौन से थे? देखो तो ये जो छिंदक नागवंश है, बस्तर के जो छिंदक नागवंश पढ़ते हैं उसमें कौन कौन शासक थे यहाँ पर ये पूछा गया है। तो ये परमेश्वर को छोड़ दो, बाकी यहाँ पर तीनों था, ठीक है। सोमेश्वर देव, कन्हर देव, जयसिंह देव, इस प्रकार से हम लोग इसको पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास में। इसमें देखो क्या पूछा गया है, प्राचीन छत्तीसगढ़ कलचुरी शासक को मुख्य घटनाओं से सुमेलित करना है, ठीक है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि कलिंग राज ने क्या किया था, तुमाड़ को राजधानी बनाया था, ठीक है। तो ए का 3 है। जाजल देव बस्तर के सोमेश्वर देव को पराजित किया था, ठीक है, बी का 4। इसके बाद कल्याण शाह है, मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे, ठीक है। कल्याण शाह क्या मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे। रघुनाथ सिंह का क्या देखते हैं, मराठा सेना के समक्ष आत्मसमर्पण इन्होंने कर दिया था, ठीक है, रघुनाथ सिंह ने। देखो अब यहाँ पर फिर से ये पूछा जा रहा है 1857-58 के विद्रोह के आसपास जो भी नेता थे उसको सम्मिलित करना है। तो हमको पता है सोनाखंड के विद्रोह वीर नारायण सिंह हम लोग देखते हैं। उदयपुर का विद्रोह क्या देखते हैं, कल्याण है, ठीक है, कल्याण सिंह देखते हैं। उदयपुर कल्याण सिंह, शिवराज सिंह, ये हम लोग देखते हैं, उसका शिवराज सिंह के भाई थे कल्याण सिंह, शिवराज सिंह, और एक और कौन थे, एक और कोई थे, देख लीजिएगा उसको। संबलपुर विद्रोह में सुरेंद्र शाह को पढ़ते हैं। रायपुर के सिपाही विद्रोह में हम लोग हनुमान सिंह को पढ़ते हैं, ठीक है। तो उस आधार पर इस प्रकार से सी ऑप्शन इसका सही है। छत्तीसगढ़ में 1917 में होम रूल लीग की शाखाएं खोली गई थी। इस संगठन की सदस्य संख्या 1700 से अधिक थी, ठीक है। ये तो गलत है, ऐसा हम लोग पढ़ते ही नहीं है। यहाँ पर ये वाला जो पहला ऑप्शन है वो सही है। 1917 में होम रूल आंदोलन की शाखा खोली गई थी छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में केवल तिलकवादी होम रूल आंदोलन सक्रिय था, ये भी सही है, ठीक है। तो 1 और 3 इसका सही है। छत्तीसगढ़ में 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह के निम्नलिखित नेता थे, ठीक है। देखो कंडेल नहर सत्याग्रह के निम्नलिखित नेता थे, तो इसको आपको मैं बताता हूँ। मेघा और पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायणराव मेघावाले, नथुजी जगताप और एक बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, ठीक है। तो ये सभी हम लोग देखते हैं कंडेल नहर सत्याग्रह के नेताओं को। तो यहाँ पर देखा जाए तो घनश्याम सिंह गुप्त नहीं है, बाकी यहाँ पर 2, 3, 4 ये सही हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। संविधान का क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान भारत को परिभाषित करता है, राज्यों के एक संघ के रूप में परिभाषित करता है। निम्न में से कौन सा कार्य राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति है, ठीक है। कौन सा स्वविवेकी शक्ति है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखो विधानमंडल की बैठक बुलाना नहीं है, विधेयक पर हस्ताक्षर करना ये है, मतलब स्वविवेकी शक्ति है विधेयक पर हस्ताक्षर करना। विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना ये भी है। अध्यादेश जारी करना, तो अध्यादेश जारी करना ये नहीं है, ठीक है। मंत्रियों को नियुक्ति करना ये भी नहीं है। यहाँ पर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करना ये भी नहीं है। केंद्र को प्रतिवेदन भेजना ये भी है, मतलब ये है। तो ये 2, 3 और 7। कौन सा संविधान संशोधन भारत में असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था, ठीक है। तो ये जो 99वां संविधान संशोधन है उसको यहाँ पर असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। ग्राम सभा की बैठक में महिलाओं की गढ़ पूर्ति कितनी होनी चाहिए, तो ये 1/3 होनी चाहिए, 1/3 होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में स्थित गोदावरी बेसिन की सबसे प्रमुख नदी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो ये अच्छा देखो यहाँ पर क्या बोला है, गोदावरी बेसिन की पूछा गया है ना, तो इसलिए हमको क्या लेना पड़ेगा, इंद्रावती यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। गोदावरी बेसिन, छत्तीसगढ़ का मैदान बोलते तो महानदी लेते है ना, महानदी आता, और बाकी तो फिलहाल कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर इंद्रावती आंसर लिया गया है। इसको देखो कोयला क्षेत्र, निम्नलिखित कोयला क्षेत्र में भंडार की दृष्टि से कौन सा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। तो अब ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कन्फ्यूज़न होना बहुत ज़रूरी है, मतलब हो ही जाता है। कोरबा को ना लेकर के हमको क्या लेना पड़ेगा, मांड रायगढ़ क्षेत्र लेना पड़ेगा। हालांकि उत्पादन कोरबा वाले क्षेत्र से ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर भंडारण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मांड रायगढ़ क्षेत्र में बहुत ज़्यादा भंडारण हमको देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम संलग्न है, तो लौह अयस्क NMDC द्वारा किसके द्वारा खनन किया जाता है, लौह अयस्क का खनन किया जाता है। मुरुम-सिल्ली बांध किस नदी पर बना है, तो सिलियारी नदी पर बना है, ठीक है। धमतरी में हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ के अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व का क्या नाम है, अचानक मार,
अमरकंटक, ठीक है। एक ही ब्यास पर रिजर्व पड़ते हैं, अचानक मार ब्यास पर रिजर्व है। मड़वा तेंदुभाठा में विद्युत उत्पादन करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा कितनी इकाई स्थापित की गई है? तो 2 इकाई स्थापित की गई है। 500 मेगावाट का 2 यूनिट वहाँ पर लगा हुआ है, मतलब कि टोटल वहाँ पर 1000 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जाता है। भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए गठित मुख्यमंत्रियों के उच्चतर समिति का अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो यहाँ पर आंसर उस समय का लिया गया था चंद्रबाबू नायडू। 2016 में 20वां राष्ट्रीय युवा उत्सव किस राज्य में हुआ था? तो ये छत्तीसगढ़ का, मतलब छत्तीसगढ़ में हुआ था, ठीक है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 2015-16 में जो भी करंट अफेयर्स था उसके आधार पर यहाँ पर छत्तीसगढ़ इसका आंसर लिया गया है। अम्लीय वर्षा की खोज इनके द्वारा की गई, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या है? रॉबर्ट स्मिथ के द्वारा की गई थी। ब्लूबेरी रोग का कारण जल में निम्न की अधिकता से होती है, तो इसका आंसर क्या है? नाइट्रेट है। देखो क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन की घटना तथा संबंधित व्यक्ति सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है बोला गया है। तो आप छत्तीसगढ़ के इतिहास पढ़ेंगे ना, तो ये सब चीज़ को अच्छे से हम लोगों ने वहाँ पर क्लियर किया था। छत्तीसगढ़ के इतिहास वाले सेक्शन में जाकर के देखेंगे, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो 10 अगस्त 1942 को रायपुर में विद्यार्थियों का जुलूस रणबीर सिंह शास्त्री के नेतृत्व में निकाला गया था। 2 अक्टूबर 1942 को बिलासपुर में विशाल जुलूस निकाला गया था, ठीक है, भुवन भास्कर सिंह के नेतृत्व में। 21 अगस्त 1942 को दुर्ग जिला के कचहरी में आगजनी की घटना की गई थी रघुनंदन सिंगरौल के द्वारा। और 9 सितंबर 1942 को नागपुर हाईकोर्ट भवन पर तिरंगा फहराया गया था ठाकुर राम सिंह के द्वारा। और इसके बाद यहाँ पर दिया गया है अक्टूबर 1942 में रायपुर सेंट्रल जेल को डायनामाइट से उड़ाने का प्रयास किया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब ये गलत है ना, परसराम सोनी यहाँ पर दिया है। फिलहाल ये अभी आपको ये गलत है ना। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अच्छा, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ना, देखो यहाँ पर ऑप्शन के आधार पर लिया गया है दोदा बेटा को, ठीक है। अगर ये नहीं रहता तो हमको फिर अनाईमुड़ी को लेना होता है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हम लोग अनाईमुड़ी को देखते हैं और दूसरी ऊंची चोटी यहाँ पर दोदा बेटा को देखते हैं। निम्नलिखित में से, अच्छा 1 मिनट, यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं दिया गया। अच्छा ठीक है, देखो इसका आंसर जहाँ तक अगर देखा जाए तो इस आधार पर इनमें से कोई नहीं लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर दोदा बेटा को लिया गया है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है ना, अनाईमुड़ी नहीं है, इसलिए यहाँ पर दोदा बेटा को लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन से द्वीप समूह की उत्पत्ति प्रवाल से जुड़ी हुई है? तो प्रवाल मतलब लक्षद्वीप है वो कैसे उसकी उत्पत्ति हुई है? प्रवाल के माध्यम से ही उत्पत्ति हुई है। अब देखो यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है कि नदी और उसका मतलब नदी की विशेषता और यहाँ पर नदी का नाम दिया गया है। तो जैसे कि हम लोग क्या देखते हैं, सबसे बड़े अपाह क्षेत्र वाली कौन सी नदी है? गंगा नदी है। सर्वाधिक जल अपवाहित, वार्षिक रूप से जो सर्वाधिक जल अपवाहित करने वाली नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी हम लोग देखते हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी ताप्ती नदी देखते हैं। मरुस्थल में बहने वाली नदी लूनी नदी देखते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर इनका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जब सूर्य किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं तब उत्तर पश्चिम भाग में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित होती है? तो वहाँ पर निम्न वायुदाब बन जाता है। जो राजस्थान वाला क्षेत्र है ना, उस वाले क्षेत्र में मतलब कि उत्तर पश्चिम भाग में निम्न वायुदाब, वहाँ का जो प्रेशर है वो लो हो जाता है, ठीक है। वायुदाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। चलिए, तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ और इंडिया जीएस का क्वेश्चन था, है ना। बाकी यहाँ पर जो सेकंड पार्ट इसका है, इसमें भाग 2, इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट दिया गया है, योग्यता परीक्षण दिया हुआ है। तो ये 100 नंबर का है, इसको अपन किसी और क्लास में देखेंगे, ठीक है। मतलब इसका जो लास्ट वाला, इसको तो फिलहाल सर बताएंगे, श्रीवासर, और बाकी का जो लास्ट है हिंदी, छत्तीसगढ़ी, इंग्लिश और कंप्यूटर, उसको हम ही लोग मतलब मैं ही आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो फिलहाल ये छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करना था, और इसका PDF का लिंक देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में होगा, या फिर हमारे व्हाट्सअप में आप लोग कॉन्टैक्ट करिए, वहाँ पर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।